गौतम बुद्धा चैनल की यह कहानी अंत तक सुनना। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। जंगल की पगडंडी पर हल्की धुंध तैर रही थी। पक्षियों की आवाजें जैसे मौन को छूकर लौट रही थी। उसी पगडंडी पर एक युवक धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ कोई बोझ खींच रहा हो। चेहरे पर थकान थी, आंखों में सवाल। उसका नाम आरव था। आरव शहर से आया था, पर शहर उसके भीतर अब भी शोर मचा रहा था। रिश्तों की आवाजें, वादों की गूंज, टूटे भरोसों की चुभन। उसने जीवन में बहुत कुछ चाहा था, सम्मान, साथ, समझ, अपनापन। उसने सोचा था लोग साथ देंगे, मेहनत रंग लाएगी, सच बोलने से रास्ता आसान होगा। पर हुआ उल्टा। जितनी उम्मीदें रखी उतनी ही चोट मिली। आज वह सब कुछ छोड़कर इस जंगल की ओर चला आया था। किसी ने बताया था कि यहाँ एक शांत आश्रम है जहाँ लोग अपने मन को समझने आते हैं। आरव को भी अपने मन से बात करनी थी, पर उसे डर था अगर मन ने जवाब नहीं दिया तो। आश्रम साधारण था, ना कोई भव्य द्वार, न शोर, बस कुछ कुटिया, एक ध्यान स्थल और पास बहती नदी। आरव जैसे ही भीतर पहुंचा, उसे अजीब शांति महसूस हुई। ने उससे कुछ पूछा नहीं, किसी ने उसका परिचय नहीं लिया। यह उपेक्षा उसे पहले अजीब लगी, फिर थोड़ी राहत भी। एक वृद्ध साधक पास आया। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थी, पर आंखों में गहरी स्थिरता। उसने आरव को देखा और बस इतना कहा, थक गए हो। ये एक साधारण वाक्य था, पर आरव की आंखें भर आईं। उसने सिर हिला दिया। साधक ने कहा, यहां रह सकते हो। नियम सरल है, सुबह ध्यान, दिन में श्रम, शाम को मौन। आरव ने कुछ नहीं पूछा। उसे लगा सवालों से वह पहले ही थक चुका है। पहली सुबह ध्यान में बैठना उसके लिए कठिन था। आंख बंद करते ही मन भागने लगा। पुरानी बातें, लोगों के चेहरे, अपमान, अपेक्षाएं। वह बार बार आंख खोल देता। उसे लगा कोई आकर समझाए, कोई बताए कि क्या करना है, पर कोई नहीं आया। दिन में उसे लकड़ियां काटने का काम मिला। हाथों में छाले पड़ गए। मन में शिकायत उठी, मैं यहां शांति ढूंढने आया था, मजदूरी करने नहीं। शाम को मौन था, सब चुप। आरव के भीतर शोर रहा। उसे लगा ये जगह भी उसे नहीं समझेगी। रात को वह साधक के पास गया और बोला, मैं यहां मदद पाने आया हूं, पर कोई मुझसे कुछ कहता ही नहीं। साधक ने शांत स्वर में पूछा, तुम किससे मदद चाहते हो? आरव बोला, सबसे, किसी से भी, बस कोई मुझे रास्ता दिखा दे। साधक मुस्कुराए, जब तक तुम बाहर रास्ता खोजोगे, भीतर भटकते रहोगे। आरव को बात समझ नहीं आई। उसे थोड़ा गुस्सा भी आया। वो लौट गया। अगले दिन नदी से पानी भरने का काम मिला। रास्ते में उसका घड़ा फिसल गया और टूट गया। पानी बह गया। वो क्रोधित हो गया। उसने सोचा, मेरे साथ ही क्यों? साधक पास आए। उन्होंने टूटा घड़ा देखा और बोले, दूसरा घड़ा ले आओ। आरव ने कहा, मेरी गलती नहीं थी। साधक बोले, पानी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि गलती किसकी थी। यह बात आरव के मन में अटक गई। दिन बीतते गए। आरव ने देखा, आश्रम में कोई किसी से शिकायत नहीं करता, कोई अपेक्षा नहीं जताता, सब अपना काम करते हैं। फिर भी आवरण हल्का है। एक दिन ध्यान के समय साधक ने सबको नदी किनारे बुलाया। उन्होंने कहा, पत्थर उठाओ। सबने पत्थर उठाए। अब पानी में डालो। लहरें उठी, फिर शांत हो गई। साधक बोले, अब पत्थर मत डालो, बस पानी देखो। नदी शांत थी। उन्होंने कहा, तुम्हारी उम्मीदें भी ऐसे ही पत्थर है। जब तुम उन्हें बार बार मन की नदी में डालते हो
तो लहरें उठती हैं, क्रोध, दुख, निराशा। जब पत्थर रुकते हैं, पानी खुद शांत हो जाता है। आरव पहली बार चुपचाप सुन रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की बात शब्दों में रख दी हो। उसे याद आया कैसे वो हर रिश्ते में कुछ चाहता था, कैसे वो हर काम के बदले मान्यता ढूंढता था, और जब वो नहीं मिलता तो टूट जाता था। उस रात उसने ध्यान में बस सांस पर ध्यान रखा। कोई उम्मीद नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस सांस अंदर, सांस बाहर। पहली बार उसे थोड़ी शांति मिली। समय के साथ उसकी दिनचर्या सरल हो गई। वो काम करता पर मन में अपेक्षा नहीं रखता, ध्यान में बैठता पर परिणाम नहीं चाहता। उसने देखा जब वो किसी से कुछ नहीं चाहता तो मन हल्का रहता है। एक दिन गांव से कुछ लोग आए। वे अपनी समस्याएं लेकर आए थे। साधक ने सबकी बात सुनी पर किसी को समाधान नहीं दिया। फिर भी लोग संतुष्ट लौटे। आरव ने पूछा, आपने उनकी समस्या हल नहीं की, फिर भी वे खुश क्यों हैं? बोले, मैंने उन्हें भरोसा दिया खुद पर। ये वाक्य आरव के भीतर गूंजता रहा। धीरे धीरे आरव बदलने लगा। अब उसे ये फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसकी सराहना करता है या नहीं। वो काम को काम की तरह करता। जब मन दुखी होता वो उसे देखता, भागता नहीं। एक सुबह ध्यान में बैठा वो अचानक रो पड़ा। कोई दुख नहीं था, बस एक समझ थी। वो अब तक दूसरों से जीवन की भीख मांग रहा था। ध्यान के बाद वो साधक के पास गया और बोला, मैं समझ गया हूं। जब मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता तब मुझे चोट नहीं लगती, और जब खुद पर ध्यान देता हूं तब रास्ता साफ दिखता है। साधक ने कहा, उम्मीद छोड़ना लोगों को छोड़ना नहीं है, ये अपने मन को मुक्त करना है। कुछ समय बाद आरव ने आश्रम छोड़ने का निर्णय लिया। जाते समय साधक ने कहा, दुनिया वही रहेगी, लोग वही रहेंगे, बदलेगा सिर्फ तुम्हारा देखने का ढंग। आरव शहर लौटा। वही लोग थे, वही परिस्थितियां, पर अब वो अलग था। वो अपेक्षा नहीं करता था, इसलिए शिकायत नहीं करता था। वो खुद पर ध्यान देता था, इसलिए कमजोर नहीं पड़ता था। उसने देखा जब वो शांत हुआ तो लोग खुद उसकी ओर आने लगे, पर अब उसे इसकी जरूरत नहीं थी। एक दिन उसने नदी के किनारे बैठकर मुस्कुराते हुए सोचा, किसी से उम्मीद मत रखो, खुद पर ध्यान दो, यही असली स्वतंत्रता है। शहर वही था, पर आरव की दृष्टि बदल चुकी थी। सड़कें पहले भी उतनी ही व्यस्त थीं, लोग पहले भी उतने ही उलझे हुए थे, पर अब यह सब उसे छूकर नहीं गुजरता था। वह भीड़ का हिस्सा था, फिर भी भीतर से अकेला और शांत। यह अकेलापन उसे डराता नहीं था, बल्कि स्थिरता देता था। पहले वह सुबह उठते ही फोन देखता था, किसने संदेश किया, किसने याद किया। अब वह उठकर कुछ देर शांत बैठता, सांसों को देखता। कोई संदेश आए या न आए, इससे उसके दिन की दिशा तय नहीं होती थी। काम पर वही सहकर्मी थे। पहले वह चाहता था कि उसकी मेहनत को पहचाना जाए, उसकी तारीफ हो। अब वह बस अपना काम करता था। जब तारीफ मिलती वह मुस्कुरा देता, जब नहीं मिलती तब भी उसका मन नहीं बदलता। एक दिन उसका एक पुराना मित्र मिला। उसने कहा, तू बदल गया है। पहले तू हर बात पर प्रतिक्रिया करता था, अब कुछ कहता ही नहीं। आरव मुस्कुराया, अब मैं हर बात को भीतर आने की अनुमति नहीं देता। मित्र हंसा, पर आरव गंभीर था। उसे पता था ये चुप्पी कमजोरी नहीं, समझ है। कुछ समय बाद जीवन ने उसकी परीक्षा ली। कंपनी में अचानक बदलाव हुए, नई नीतियां आई, कई लोगों को हटाया गया। आरव का नाम भी सूची में था। पहले वाला आरव टूट जाता, शिकायत करता, दोष देता, पर इस बार उसने बस गहरी सांस ली। घर लौटते समय रास्ते में वही प्रश्न उठा, अब आगे क्या? पर यह प्रश्न डर से नहीं, जिज्ञासा से भरा था। रात को वह बैठा
और अपने मन को देखा। चिंता उठी, पर उसने उसे दबाया नहीं। उसने बस देखा, जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं। अगले दिनों में उसने खुद से पूछा, मैं क्या कर सकता हूं, किससे मदद मिलेगी? ये प्रश्न उसने नहीं किया। उसने अपनी रुचियों पर ध्यान दिया। वर्षों से जो काम वह टालता आ रहा था, उसे शुरू किया। सीखने लगा, अभ्यास करने लगा, बिना इस उम्मीद के कि कोई तुरंत परिणाम मिलेगा। परिवार ने सवाल किए, अब क्या करोगे? कोई सहारा है? इतना शांत क्यों हो? पहले वह समझाने की कोशिश करता, अब वह बस सुनता और अपने काम में लगा रहता। दिन मां ने कहा, तू हमसे कुछ उम्मीद क्यों नहीं रखता? आरव ने धीरे से कहा, उम्मीद रखूंगा तो डर पैदा होगा। मैं भरोसा रखता हूं मां। मां चुप हो गई। उसे बेटे की आंखों में पहली बार स्थिरता दिखी। समय बीतता गया। प्रयास छोटे थे पर निरंतर। असफलताएं आई, पर अब वे उसे तोड़ती नहीं थी। वह जान चुका था, असफलता रास्ते का हिस्सा है, अपमान नहीं। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। वही नदी जो कभी उसे उम्मीदों के पत्थरों का अर्थ समझा चुकी थी। उसने पानी में कोई पत्थर नहीं डाला, बस बहाव देखा। उसे समझ आया, जीवन भी ऐसे ही बहता है। जो रोकता है वही दुखी होता है। कुछ महीनों बाद उसके काम को पहचान मिली, पर यह पहचान अब उसका लक्ष्य नहीं थी। वह शांत ही रहा। लोगों ने कहा, अब तो खुश हो। उसने सोचा, खुशी अब किसी घटना पर निर्भर नहीं है। एक दिन वही साधक शहर आए। संयोग था या जीवन की योजना, आरव नहीं जानता था। वह उनके पास गया और चरण स्पर्श किया। साधक ने उसे देखा और कहा, अब चेहरे पर बोझ नहीं है। आरव बोला, अब मैं किसी से जीवन नहीं मांगता। साधक मुस्कुराए। जब मन भिखारी नहीं रहता, तब जीवन दानी बन जाता है। आरव ने पूछा, क्या अब मुझे कभी दुख नहीं होगा? साधक बोले, दुख आएगा, पर वो तुम्हारा स्वामी नहीं बनेगा। वो वाक्य आरव के भीतर उतर गया। जीवन आगे बढ़ता रहा। रिश्ते आए गए, अवसर मिले छूटे, पर अब आरव भीतर से स्थिर था। उसने सीख लिया था, उम्मीदों का त्याग लोगों से दूरी नहीं बनाता, बल्कि मन को स्वतंत्र करता है। और खुद पर ध्यान देना अहंकार नहीं, आत्मबोध है। रात को सोते समय वो मुस्कुराता था, क्योंकि अब उसे ये डर नहीं था कि कोई साथ छोड़ेगा। वो जान चुका था, जिसने खुद का साथ सीख लिया, वो कभी अकेला नहीं होता। समय अब आरव के लिए तेज नहीं भागता था। पहले वो घड़ी से बंधा रहता था, कब क्या मिलेगा, कब क्या बदलेगा। अब समय उसके भीतर बहता था, बिना शोर, बिना जल्दबाजी। वो जो करता पूरे मन से करता, जो नहीं होता उसे भी स्वीकार कर लेता। उसके जीवन में लोग फिर से आने लगे थे, कुछ पुराने चेहरे, कुछ नए। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो उनसे कुछ मांगता नहीं था। वो ना अपनेपन मांगता था, ना सहारा। नहीं, आप बसाना करके करे करे। इनसे आरव ने पूरा अंडोला करते हुए नील को बड़े नहीं लगाया अपने जीवन में। आपने आरव के काम से प्रभावित था और साथ काम करना चाहता था। आरव ने सहमति दे दी, बिना किसी बड़ी उम्मीद के। शुरुआत अच्छी रही, दोनों ने मिलकर काम किया। नील अक्सर कहता, अगर यह सफल हुआ तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। आरव बस सुनता। उसके भीतर न उत्साह का उछाल था, न डर की लहर। धीरे धीरे नील का व्यवहार बदलने लगा। वो श्रेय अपने नाम लेने लगा, निर्णय अकेले करने लगा। पहले वाला आरव आहत हो जाता, अब आरव बस सब देखता रहा। एक दिन नील ने साफ कहा, मुझे लगता है मुझे अकेले आगे बढ़ना चाहिए। ये वही क्षण था जहां पहले आरव टूट जाता। उसे लगा होता, मैंने इतना दिया, बदले में यही मिला। पर इस बार भीतर एक अजीब शांति थी। आरव ने बस इतना कहा, ठीक है। नील चौंक गया।
उसे विरोध की उम्मीद थी, आरोप की उम्मीद थी, पर कुछ नहीं हुआ। नील चला गया। कुछ समय बाद उसका काम भी बिखर गया। लोग आरव से पूछने लगे, तुमने उसे रोका क्यों नहीं? आरव मुस्कुराया, होता है, उसे रोकोगे तो खुद टूटोगे। उस रात आरव देर तक बैठा रहा। मन में कोई शिकायत नहीं थी, पर एक हल्की उदासी थी। उसने उसे भी देखा, स्वीकार किया। उसने समझ लिया था, भावनाएं आना गलत नहीं, उनसे बंध जाना गलत है। कुछ दिनों बाद उसे फिर जंगल की याद आई। वही आश्रम, वही नदी। वो वहां गया। साधक अब पहले से अधिक शांत लग रहे थे। उन्होंने आरव को देखा और कहा, तुम अब सिखाने के पास हो। आरव बोला, मैं अभी भी सीख रहा हूं। साधक मुस्कुराए, यही योग्यता है। आश्रम में कुछ नए लोग आए थे। वे प्रश्नों से भरे थे, अपेक्षाओं से भरे थे। आरव उन्हें देखता और खुद का पुराना रूप पहचान लेता। एक युवक बोला, मैं चाहता हूं कि लोग मुझे समझें। आरव ने पहली बार किसी से कहा, जब तुम खुद को समझ लोगे तब लोगों की जरूरत नहीं रहेगी। यह कहते हुए उसे कोई गर्व नहीं हुआ, बस सत्य लगा। एक दिन साधक ने आरव को नदी किनारे बैठने को कहा। देर तक दोनों चुप रहे। फिर साधक बोले, तुम्हें सबसे कठिन क्या लगा? आरव ने सोचा और बोला, उम्मीद छोड़ना नहीं, खालीपन। साधक बोले, वही खालीपन ध्यान का द्वार है। लोग उससे डरते हैं, इसलिए फिर उम्मीदें पकड़ लेते हैं। आरव ने सिर झुका लिया। ये बात गहरी थी। आश्रम से लौटकर आरव का जीवन और सरल हो गया। अब वह केवल अपने काम पर नहीं, अपने मन की दिशा पर भी ध्यान देता था। जब मन भटकता, वह उसे डांटता नहीं, बस देखता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम ठंडे हो गए हो। आरव ने उत्तर दिया, नहीं, अब मैं जलता नहीं हूं। रिश्तों में भी बदलाव आया। लोग पहले उससे बहुत कुछ चाहते थे। अब जब वह कुछ वादा नहीं करता तो लोग कम मांगते थे, और जो बचते वे सच्चे होते। एक शाम वह अकेला बैठा था। मन में अचानक एक विचार आया, अगर सब कुछ छिन जाए तो? पहले ये विचार डर पैदा करता, अब ये बस एक विचार था। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, जो रहेगा उसे निभाऊंगा, जो जाएगा उसे जाने दूंगा। उसी क्षण उसे गहरी स्वतंत्रता का अनुभव हुआ। जीवन अब भी चुनौतियां देता था, पर अब वे युद्ध नहीं थी, वे अभ्यास थी। आरव समझ चुका था, उम्मीद रखने वाला हमेशा किसी और के हाथ में होता है, पर ध्यान देने वाला अपने हाथ में। रात को सोते समय उसे कोई भविष्य सुरक्षित करने की जरूरत नहीं लगती थी। वह वर्तमान में पूरा था। आरव अब लोगों की नजरों में बदल चुका था। कुछ कहते थे वो बहुत शांत हो गया है, कुछ कहते थे बहुत अलग, पर आरव को इन शब्दों से फर्क नहीं पड़ता था। वो जान चुका था, लोग वही कहते हैं जो उनकी समझ की सीमा होती है। उसका जीवन अब दिखने में साधारण था, पर भीतर गहरा। सुबह उठना, थोड़ी देर मौन में बैठना, काम करना, लौट आना। न कोई बड़ी चाह, न कोई शिकायत, पर जीवन ऐसे ही समय पर सबसे कठिन प्रश्न पूछता है। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए। अचानक सब कुछ बदल गया। अस्पताल की गंध, मशीनों की आवाजें, लोगों की चिंतित निगाहें। परिवार की उम्मीदें अब आरव पर थीं। पहले वो घबरा जाता, डर जाता, पर इस बार उसने भीतर झांका। डर था, पर वो डर में डूबा नहीं। उसने जो किया जा सकता था किया, इलाज, देखभाल, व्यवस्था, पर भीतर से वो टूट नहीं रहा था। एक रात मां ने कहा, तो इतना शांत कैसे है, तुझे डर नहीं लगता? आरव ने कहा, डर आता है मां, पर मैं डर से निर्णय नहीं लेता। मां की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू शिकायत के नहीं, भरोसे के थे। कुछ दिन बाद हालत गंभीर हुई। डॉक्टर ने साफ कहा, अब सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है।
पहले ये वाक्य आरव को तोड़ देता। अब उसने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उसने जाना कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, उनसे लड़ना पीड़ा बढ़ाता है। उस रात वह अकेला बैठा। पहली बार उसके भीतर उम्मीद उठी, काश सब ठीक हो जाए। और उसी क्षण उसे हल्का सा तनाव महसूस हुआ। वह समझ गया। उसने आंखें बंद की और मन से कहा, जो होना है होगा, मैं उपस्थित रहूंगा। अगली सुबह पिता की हालत स्थिर थी। कुछ समय बाद वे धीरे धीरे संभलने लगे। लोग कहने लगे, देखो उम्मीद ने काम किया। आरव मुस्कुराया। वह जानता था, उम्मीद नहीं, स्वीकार ने शांति दी। इस घटना के बाद लोग उससे सलाह लेने आने लगे, कोई रिश्तों को लेकर, कोई जीवन को लेकर। आरव सुनता पर उपदेश नहीं देता। एक युवक ने पूछा, अगर हम किसी से उम्मीद न रखें तो रिश्ते कैसे चलेंगे? आरव ने कहा, उम्मीद से नहीं, समझ से। युवक बोला, पर अगर सामने वाला बदल जाए? आरव ने उत्तर दिया, तो तुम भी अपना स्थान बदल लो, आत्मसम्मान मत छोड़ो। धीरे धीरे आरव के शब्द लोगों को छूने लगे, क्योंकि वे किताबों से नहीं, अनुभव से निकले थे। एक दिन वही साधक फिर मिले। इस बार उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस देर तक आरव को देखा। फिर बोले, अब तुम्हारे भीतर भी नदी बह रही है। आरव ने पूछा, कैसी नदी? साधक बोले, जो बिना मांगे देती है। ये सुनकर आरव को गहरी शांति मिली। जीवन में अब भी कठिन क्षण आते थे, कभी अकेलापन, कभी असमंजस, पर अब वो उनसे भागता नहीं था। वो जान चुका था, जो सामने आता है वही अभ्यास है। एक शाम किसी ने उससे कहा, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं लगती। आरव ने कहा, जरूरत नहीं, जुड़ाव है। रात को वो छत पर बैठा आकाश देख रहा था। सितारे वैसे ही थे जैसे पहले, फर्क सिर्फ इतना था, अब वो उनसे कुछ नहीं मांगता था। उसने भीतर कहा, जब उम्मीदें गिर जाती है तब जीवन साफ दिखता है, और जब ध्यान भीतर टिक जाता है तब कोई बाहरी सहारा जरूरी नहीं रहता। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब वह जान चुका था, जीवन को पकड़ा नहीं जाता, जिया जाता है। समय अब आरव के लिए शिक्षक बन चुका था। वह जो कुछ भी लाता, आरव उसे ध्यान से देखता, न विरोध न आग्रह, जैसे जीवन स्वयं उसे सिखा रहा हो कि कब रुकना है और कब आगे बढ़ना है। अब लोग उसे खोजने लगे थे, कोई सलाह के लिए, कोई शांति के लिए, कोई बस उसके पास बैठने के लिए। आरव किसी को रोकता नहीं था, न बुलाता था। जो आता उसे पूरा सुनता, जो जाता उसे बिना मन में गांठ बनाए विदा करता। एक दिन एक स्त्री आई। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में शिकायत और डर। उसने कहा, मैंने सब कुछ दूसरों के लिए किया, अब कोई मेरे लिए नहीं है। आरव ने ध्यान से उसकी बात सुनी, फिर बहुत धीरे से बोला, जब तुमने सब कुछ दूसरों के लिए किया तब तुमने खुद को कब देखा? स्त्री चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह आंसू दुख के नहीं, पहचान के थे। उस दिन आरव ने समझा, शब्द तभी काम करते हैं जब वे भीतर की जगह से निकलते हैं। कुछ समय बाद आरव फिर उसी जंगल की ओर गया। वही नदी, वही शांति। आश्रम वैसा ही था। साधक अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी चाल धीमी थी, पर आंखों में वही उजाला। आरव उनके पास बैठा। दोनों देर तक चुप रहे। फिर साधक बोले, अब तुम क्या चाहते हो? आरव ने उत्तर दिया, अब मैं कुछ नहीं चाहता। साधक मुस्कुराए, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। आरव ने पूछा, क्या यही अंत है? साधक ने कहा, नहीं, यह आरंभ है बिना बोझ के जीने का। उस रात साधक ने आरव से कहा, कल तुम यहां नहीं रहोगे। आरव को आश्चर्य नहीं हुआ। उसने सिर झुका लिया।
अगली सुबह साधक बहुत शांत थे। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा, याद रखना, लोग तुम्हें समझे या न समझे, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद को समझते रहना। इतना कहकर उन्होंने आंखें बंद कर ली। उनकी सांस बहुत हल्की थी, फिर शांत हो गई। आरव देर तक वही बैठा रहा। कोई दुख नहीं, कोई शोर नहीं, बस गहरी कृतज्ञता। उस दिन उसने जाना, मृत्यु भी डरावनी नहीं होती अगर जीवन बिना उम्मीदों के जिया गया हो। आश्रम से लौटकर आरव ने अपना जीवन और सरल कर लिया हो। वह कहीं टिकता नहीं था। जहां जरूरत होती वहां रुक जाता, जहां समय पूरा होता वहां से आगे बढ़ जाता। लोग पूछते, तुम क्या हो? गुरु, साधक, शिक्षक? आरव मुस्कुराकर कहता, मैं बस सीखता हुआ मन हूं। एक दिन किसी ने पूछा, अगर सब लोग खुद पर ही ध्यान देने लगे तो दुनिया कैसे चलेगी? आरव ने कहा, जब लोग खुद पर ध्यान नहीं देते तब ही दुनिया बोझ बनती है। जागृत मन कभी किसी का शोषण नहीं करता। अब आरव को अकेलापन महसूस नहीं होता था, क्योंकि उसने जान लिया था, अकेलापन उम्मीद से पैदा होता है। जब उम्मीदें जाती हैं तो केवल मौन बचता है, और मौन कभी खाली नहीं होता। एक शाम वह नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था। वही नदी, वही बहाव। उसने मुस्कुराकर सोचा, पहले वह चाहता था कि कोई उसे समझे, अब वह चाहता ही नहीं। पहले वह चाहता था कि जीवन आसान हो, अब वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है। पहले वह डरता था कि कोई साथ छोड़ देगा, अब वह जानता है जो साथ छूटता है वही सिखाता है। उसने आंखें बंद की और भीतर कहा, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखता, मैं खुद पर ध्यान देता हूं और यही मुझे मुक्त करता है। हवा चली, नदी बहती रही और आरव शांत था, पूरी तरह, गहराई से, बिना किसी शर्त के। यही पूर्णता थी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो समझिए रास्ता मिल गया है। किसी से उम्मीद मत रखो, खुद पर ध्यान दो। ऐसी ही शांति भरी कहानियों के लिए जुड़े रहिए। गौतम बुद्धा।